किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने से पहले ज़रूरी है कि हम उस कंपनी के बारे में जान ले, समझ ले, उनका बिजनेस कैसा है, तभी जाके हम उसमें इन्वेस्ट कर सकें, ताकि हमें भी एक इन्वेस्टमेंट के बाद अच्छा सा कॉन्फिडेंस मिल सके। तो आइए आज हम मुथूट फाइनेंस लिमिटेड के बारे में एनालिसिस करेंगे, जिसमें कि हम जानेंगे उसका बैकग्राउंड क्या है, फंडामेंटल्स कैसे, फाइनेंशियल पैरामीटर्स कैसे, शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या है और फ्यूचर में क्या ग्रोथ दिखा सकता है। बैकग्राउंड में जानते, मुथूट फाइनेंस की जर्नी जो स्टार्ट हुई थी वो 1887 में एक केरला के छोटे से विलेज से, जो कि कोजेनचेरी है, वहाँ से हुई थी। आज की डेट में मुथूट फाइनेंस को 133 ईयर्स कंप्लीट हुए हैं, जिसमें उन्होंने 20 बिजनेस डिविजन्स ओपन किए, जिसमें कि उनकी 5300 प्लस ब्रांचेस है। एक इंडिया की लार्जेस्ट गोल्ड फाइनेंसिंग कंपनी है। इनका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो अगर देखा जाए तो काफ़ी डाइवर्सिफाइड है। आपके स्क्रीन पे अभी प्रोडक्ट पोर्टफोलियो आ गया है, जिसमें कि आप देखेंगे कि इनका वेरियस डिविजन्स लाइक गोल्ड लोन, कॉरपोरेट लोन, व्हीकल लोन, सम माइक्रो फाइनेंसेस, होम लोन, बिजनेस लोन, इंश्योरेंस रिलेटेड सर्विसेज, ट्रांसफ़र रिलेटेड सर्विसेज, तो ऐसे वेरियस सेगमेंट में ये मुथूट फाइनेंस काम करती है। अगर हम फंडामेंटल्स की बात करें तो कंपनी लार्ज कैप में बिलोंग करती है और इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 47 करोड़ का है। स्टॉक का पीई 13.1 है, जो कि इंडस्ट्री के पीई के कंपैरिजन में काफ़ी चीप वैल्यूएशन पे मिल रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी 28.8% है, जो कि कंपनी की अर्निंग्स ग्रोथ को डिफाइन करता है। आरओसी 16.0 है, जो कि हम लोग फ्यूचर में एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये बढ़ने की चांसेस रहेंगे। फेस वैल्यू कंपनी का 10 है। डिविडेंड यील्ड 1.7% है। ये डिविडेंड यील्ड करंट मार्केट प्राइस के अकॉर्डिंगली है। जिन्होंने ये शेयर इसके हाफ प्राइस में लिया होगा, उनके लिए ये डिविडेंड यील्ड 2 टाइम्स हो जाएंगे, लाइक 3.4%। कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो 3.46 है एंड करंट मार्केट प्राइस 1176। कंपनी ने अभी तक स्प्लिट नहीं दिया हुआ है। लास्ट ईयर एक अनाउंसमेंट हुआ था, जिसमें कि वो कंपनी स्टॉक स्प्लिट के बारे में कंसिडर करने वाली थी, बट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने कोविड-19 के सिनेरियो की वजह से उस स्टॉक स्प्लिट को कैंसिल किया था और कंपनी ने आज तक बोनस भी नहीं दिया है। तो चांसेस है कि इस ईयर या अगले 1-2 साल में कंपनी का स्टॉक स्प्लिट या बोनस मिल जाए। स्टॉक स्प्लिट होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे, क्योंकि ऑलरेडी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने इसको एक बार कंसिडर किया था। अगर मैं फाइनेंशियल पैरामीटर्स की बात करूं तो कंपनी के सेल्स ग्रोथ 5 ईयर में 17% CAGR से ग्रो हुए है, 3 ईयर्स में 18% से, एंड फॉर करंट फाइनेंशियल ईयर इट इज़ 21%। तो कंपनी के सेल्स ग्रोथ में काफ़ी अच्छी बढ़ोतरी है। कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ की अगर बात करें तो 5 साल के लिए 36%, 3 ईयर्स के लिए 38% एंड करंट ईयर के लिए 27%। तो अगर इनके सेल्स ग्रोथ और रेवेन्यू ग्रोथ की अगर हम बात करें तो कंसिस्टेंटली बढ़े जा रहे हैं। इससे हमें पता चलता है कि इनका रेवेन्यू प्लस प्रॉफिट आफ्टर टैक्स काफ़ी अच्छे से इंक्रीज़ हुआ है। तो इनका जो रेवेन्यू था फाइनेंशियल ईयर 16 में वो 487 करोड़ का था, जो कि बढ़ के 872 करोड़ हुआ है, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 880 करोड़ से बढ़ के 301 करोड़ हुआ है। सेम आप देख सकते हैं, नेटवर्थ भी इंक्रीज़ हुई है। और इन सभी पैरामीटर्स के वजह से जो अर्निंग पर शेयर 20 रुपीज़ था 2016 में, वो बढ़ के 76 रुपीज़ 2021 में हुआ है। अगर हम गोल्ड होल्डिंग की बात करें तो इनके पास अभी 176 टन्स का होल्डिंग है और एवरेज गोल्ड लोन पर ब्रांच काफ़ी अच्छे रेट से इंक्रीज़ हो रहा है, जो कि दर्शाता है कि हर ब्रांच अच्छे से परफॉर्म कर रही है और आने वाले सालों में भी परफॉर्म करने के चांसेस है। अगर हम कुछ की रेशियोज़ के बारे में बात करें तो कैपिटल एडेक्वेसी रेशियो इसका 26 2018 में था, जो कि कम होकर 25.46 हुआ है। अगर नॉन परफॉर्मिंग एसेट की बात करें तो वो कम हुआ है। फाइनेंशियल ईयर 18 में 3.76 था, जो कि कम होकर 1.93 हुआ है। जितना नॉन परफॉर्मिंग एसेट कम रहेगा, कंपनी उतना ही अच्छे से रिटर्न्स जनरेट कर सकती है। रिटर्न ऑन एसेट्स की बात करें तो वो काफ़ी अच्छे से इंप्रूव हुआ है, 6.36 से 8.11। रिटर्न ऑन इक्विटी 24 से बढ़ के 28 हुआ है और डेट टू इक्विटी रेशियो 2.71 से 3.21 हुआ है। अगर मैं प्राइस चार्ट की बात करूं तो कंपनी का करंट प्राइस 1175 है आज की डेट
29 अप्रैल 2020 है। इसका सपोर्ट जो है वो 1100 पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना हुआ है और इसका रेजिस्टेंस 1330 से 1350 है। इसको लेने के लिए अच्छा सा मार्केट प्राइस 1100 से 1150 के बीच में है। आप करंट मार्केट प्राइस पे भी ले सकते हैं या फिर अगर वेट करना है तो वेट कर सकते हैं। आज की प्राइस जो है लास्ट क्वार्टर में जब इनका रिजल्ट आया था उस प्राइस के इक्वल है। जब उनका अर्निंग्स आया था तो उस टाइम पे ये स्टॉक 1350 के आसपास गया था, बट कुछ मुथूट सर के डेथ के वजह से ये स्टॉक नीचे आया था, बट अभी वो स्टेबल हो रहा है। और इस अर्निंग के बाद ये जो क्वार्टर रहेगा, इस अर्निंग के बाद कंपनी का प्राइस काफ़ी अच्छे से बढ़ेगा। अगर हम लोग रिजल्ट्स की बात करें तो मार्च 2050 में इनके सेल्स 4335 करोड़ थे, जो कि मार्च 20 में बढ़ के 9683 हुए हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो 3226 से बढ़ के 7477 करोड़ हुआ है। और अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो 671 करोड़ से बढ़ के 3138 करोड़ हुआ है। आप बाकी पैरामीटर भी रीड कर सकते हैं। कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कंसिस्टेंटली अबव 70% है, जो कि दर्शाता है कि कंपनी काफ़ी अच्छे तरीके से ऑपरेट हो रही है। और एक बात नोट करने वाली है, कोविड-19 का इम्पैक्ट इस कंपनी के ऊपर ना के बराबर पड़ा है या फिर बहुत हल्का पड़ा है। सेल्स प्लस इनका अर्निंग्स ग्रोथ एक कंसिस्टेंटली क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ा ही है, आप चेक कर सकते हैं। एंड अगेन दिस कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव अ गुड क्वार्टर रिजल्ट फॉर दिस क्वार्टर। इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर्स के पास 73.4% है, एफआईआई के पास 16 है और पब्लिक के पास 4% है। यही पे एक चीज़ हो जाती है कि हम लोग काफ़ी कम इन्वेस्टमेंट करते हैं। आप एफआईआई और डीआई का अगर कंट्रीब्यूशन देखें तो वो काफ़ी ज़्यादा है कंपेयर टू द पब्लिक। सो हम लोगों को ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए जो कि फ्यूचर में काफ़ी अच्छा खासा रिटर्न दे सकते हैं। मुथूट फाइनेंस कल भी मल्टीबैगर स्टॉक था, आज भी मल्टीबैगर स्टॉक है और आगे भी आने वाले समय में मल्टीबैगर स्टॉक बन के ही रहेगा। अगर हम कुछ कैलकुलेशंस की बात करें कि किस तरीके से हमारे रिटर्न्स को ये ग्रो कर सकता है, तो अगर मैं 5 साल का इनका CAGR का वैल्यू निकालूँ तो वो CAGR का वैल्यू है 42% और 3 साल का 38% है। अगर हम कंसिडर करते 20,000 की इनिशियल इन्वेस्टमेंट, तो अगर 5 ईयर के 42% के CAGR से अगर यही CAGR आने वाले 25 सालों तक अगर मिलता है तो हम 12 करोड़ 83 लाख की वेल्थ जनरेट कर पाएंगे विथ ओनली 20,000 इन्वेस्टमेंट। आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा वैल्यू हो रहा है। और अगर यही हम बात करें 38% की तो 6 करोड़ 28 लाख। और अगर हम ये दोनों भी कैलकुलेशन छोड़ दें और ये मानते हैं कि 30 से भी अगर ये आने वाले 25 सालों तक अगर ऐसे रिटर्न जनरेट करता रहा तो इसकी फ्यूचर वैल्यू जो होगी वो 1 करोड़ 41 लाख हो जाएगी। आप सोच सकते हैं 20,000 से 1 करोड़ 41 लाख। अभी कोई इन्वेस्टमेंट कम कर सकता है, लाइक 10,000, कोई इससे डबल कर सकता है। तो अपने अपने कैपेसिटी के अकॉर्डिंगली हर कोई इन्वेस्ट करेगा और अगर इसमें इन्वेस्टेड रहता है तो काफ़ी अच्छी वेल्थ क्रिएट करेगा। तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप इसमें ना कि ओनली इन्वेस्ट करें बल्कि आप इसमें कंटिन्यू होल्ड करके रखें। डेफिनेटली आने वाले समय में आपको एक अच्छा खासा रिटर्न, मैं तो बोलूँगा मल्टीबैगर रिटर्न बना के देगा। ये मुथूट फाइनेंस जो है कछुए की चाल वाला है, जो कि चलता बहुत स्लोली है लेकिन रेस जिता के देता है। तो इसी आशा के साथ मैं उम्मीद करता हूँ आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा, प्लस आप इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे और आपके अर्निंग्स को अच्छा खासा ग्रो करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।